हेलो मेरे नादान परिंदों, क्या हाल चाल। मैं मुकुल आप सबका स्वागत करता हूं मैथ कोर पर, जहां हम कोशिश करते हैं मैथ्स को समझने की उसके कोर तक। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अद्भुत होंगे। तो इसी के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं तुम्हें यह बता दूं, पिछली 2 क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी रॉन्स फॉर्मूला के बारे, और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस स्टडी करे थे। जो बच्चे वो मिस कर चुके हैं मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, अदरवाइज जो बच्चे देखना चाहते पहले वो जाकर देख के आए। तो शुरू करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, जिसमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में ट्राइंगल की 2 साइड्स गिवन है, एक है 18 सेंटीमीटर और एक है 10 सेंटीमीटर, और उसका दिया है परिमाप यानी कि उसका पेरीमीटर। अब एरिया निकालने से पहले हमें निकालनी पड़ेगी उसकी तीसरी साइड, बिकॉज तीसरी साइड से ही हम एरिया ढूंढ पाएंगे। अब वो कैसे ढूंढेंगे? हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब यहां पे हमें पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है यानी कि 42। मान लेते हैं जो ए है वो 18 है और जो बी है वो 10 है। अब सी हमें फाइंड आउट करनी है, तो सी को एज इट इज रहने दिया। अब 18 प्लस 10 बना आपका 28 प्लस सी एज इट इज। 28 को शिफ्ट करा इधर, तो 42 में से जब गए 28 तो आया आपका 14 सेंटीमीटर। तो ये आई आपकी थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर हमें गिवन था, तीसरी साइड हमने फाइंड आउट कर ली। अब तीसरी साइड फाइंड आउट कर ली, आपको पता है हेरॉन्स फॉर्मूला का एरिया होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां पे एस होता है आपका सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर को हाफ करो और सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अब यहां पे तुम्हें ऐसी जरूरत नहीं है कि तीनों साइड्स का सम करो और फिर डिवाइड बाय 2 करो, क्योंकि यहां पे आपको ऑलरेडी पेरीमीटर गिवन है। तो आप सीधा ये भी लिख सकते हैं कि सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर का हाफ। जब कभी हमें पेरीमीटर नहीं दिया होता तब हम तीनों साइड का सम करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। इसमें पेरीमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है, तो पेरीमीटर हमें गिवन है 42 और 42 का हाफ करा हमारे पास आया 21 सेंटीमीटर। अब वापिस आते हैं फॉर्मूला पे। s की जगह पे हम डालेंगे 21, देन s माइनस ए यानी कि 21 माइनस ए था हमारा 18, देन s माइनस बी 21 माइनस 10 एंड देन s माइनस सी 21 माइनस आपका 14। वैल्यूज हमने डाल दी। इसके बाद करेंगे सिंप्लीफिकेशन। अब 21 एज इट इज, 21 में से 18 गए 3, 21 में से 10 गए 11 और आपका 21 में से 14 गए तो 7। अब 21 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 21 के फैक्टर्स आए 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 एज इट इज, ये 11 एज इट इज और ये 7 एज इट इज। अब 3 और 3 का पेयर बना तो 3 अंडर रूट से बाहर, 7 और 7 का पेयर बना तो 7 अंडर रूट से बाहर। अब हमारा बेचारा 11 रह गया अकेला, तो ये रहेगा अंडर रूट के अंदर रेस्ट करने के लिए। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा हमारा आंसर आया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अंदर 11 का भी पेयर बन जाता तो ये भी बाहर चला जाता, पर ये बेचारा अकेला रह गया तो ये अंदर ही रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। पेरीमीटर से हमने थर्ड साइड निकाल ली, उसके बाद हमने सेमी पेरीमीटर निकाला, फिर उसके बाद हमने एरिया निकाला। एक बार ये आप देखें, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो चलिए मेरे नादान बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे, जिसमें बोला गया है साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स परिमाप इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। यहां पे अब तुम्हें साइड्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई, यहां तुम्हें दी गई है रेशियो में। अब तुम्हें पता है जब रेशियो ब्रेक करेंगे तो आएगा 12a, 17a एंड 25a, वेयर a इज एनी पॉजिटिव नंबर। a हम ढूंढेंगे, यहां पुट करेंगे तो स्टैंडर्ड साइड्स आ जाएंगी। अब ये तीनों साइड्स आ गई, ये a आ गया, ये b आ गया और ये c आ गया। पेरीमीटर हमें गिवन है, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब पेरीमीटर आपको गिवन था 540, तो p की जगह पे आ गया 540, a की जगह पे आ गया 12a, b की जगह पे 17a और c की जगह पे हमारा 25a। 12 प्लस 17 हुआ 29, 29 प्लस 25 हुआ आपका 54, तो ये बना 54 है। अब 54 1 जा 54 एंड 54 10 जा आपका 540। तो आपका जो ये वाला वेरिएबल है ये आया आपका 10। अब क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे वापस यहां पे ताकि हमारी स्टैंडर्ड साइड्स निकल आए। तो पहली साइड में रखा तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 ये आया 120 सेंटीमीटर। अगली साइड में रखा तो 17 मल्टीप्लाई बाय 10 ये आया हमारा 170 सेंटीमीटर। और जब लास्ट साइड में रखा
तो ये आया 25 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 250 सेंटीमीटर। अब हमने ढूंढ ली हमारी तीनों वैल्यूज, अब ढूंढेंगे इसका सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर आपको पता है कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर का हाफ, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आपको पेरीमीटर दिया गया, सीधा उसका हाफ करो, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो ये आया 540 डिवाइड बाय 2 यानी कि 270 सेंटीमीटर। पेरीमीटर भी आ गया, तीनों साइड्स भी आ गई। अब चलते हैं इसके एरिया पे। अब एरिया आपको पता है अंडर रूट एस, देन एस माइनस ए यानी कि ए है 120, फिर एस माइनस बी जो कि है 170, और फिर एस माइनस सी जो कि है 250। अब ये सारा का सारा पोर्शन है अंडर रूट में। अब करेंगे इसको सिंप्लीफाई। 270 हमारा एज इट इज आ जाएगा, ये एज इट इज 270 माइनस 120 आया हमारा 150, फिर 270 माइनस 170 आया हमारा 100, एंड 270 माइनस 250 आया हमारा 20। अभी तक हमने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट नहीं करी है, अभी तक हमने सिर्फ सब्ट्रैक्शन करी है। अब करेंगे इसको सिंप्लीफाई यानी कि फैक्टर्स में ब्रेक। अब बच्चों अगर तुम ध्यान से देखो तो चारों नंबर में ना 10-10 के मल्टीपल्स हैं। इसका मतलब हुआ कि हम यहां पे अगर 10-10 अलग से ब्रेक करते हैं तो पेयर अप जल्दी हो जाएगा। वो कैसे? 270 को मैं लिख रहा हूं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 3 3 9, 9 3 27, 27 10 270। 150 को भी लिख लिया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर 100 को मैंने लिख लिया 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और 20 को मैंने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 3 का पेयर बना रूट से बाहर, फिर ये 3 का पेयर बना रूट से बाहर, फिर ये 10 का पेयर बना रूट से बाहर, फिर ये हमारा 10 का पेयर बना रूट से बाहर। अब एक बचा हमारा ये वाला 2, ये वाला 5 और ये वाला 10। अब तुम्हें पता है कि अगर मैं 5 और 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 10 बनेगा, यानी कि ये भी पेयर बन गया, ये भी आ गया हमारा रूट से बाहर, यानी कि रूट के अंदर कुछ नहीं बचा। अगर कुछ नहीं बचा तो आंसर आया 3 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम अगर 10 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं तो सीधा उनको ब्रेक करके पेयर बना के बाहर निकाल देंगे। ऐसे जरूरी नहीं कि फिर 10 को भी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, बट अगर आपको ये दिख रहा है तो बनाना है, अगर नहीं पता चल रहा फिर 10 को भी 2 into 5 आप लिख सकते हैं। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। पहले रेशियोज ब्रेक करी, साइड ढूंढी, स्टैंडर्ड साइड्स में कन्वर्ट करा, उसके बाद हमने एरिया फाइंड आउट करा। आप देखें, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का, जिसमें बोला गया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। जो उसकी दो इक्वल साइड्स होती हैं वो दोनों 12-12 सेंटीमीटर है। आपको उस ट्राइंगल का निकालना है एरिया, ट्राइंगल का निकालना है एरिया। अब आपको ऑलरेडी गिवन है कि इसकी जो दो इक्वल साइड्स हैं उनकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए थर्ड साइड, वो कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर 30 है, ए आपका 12, बी आपका 12, सी हमें फाइंड आउट करना है। तो 30 इज इक्वल टू 24 प्लस सी, 24 को लाए इधर तो 30 माइनस 24 बन गया आपका 6। तो थर्ड साइड आई आपकी 6 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। इससे अगली वीडियो में हम हेरोन्स फार्मूला की सारी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए। तो अब आ गया हमारा थर्ड साइड। इसके बाद हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर दिया आपको 30, तो 30 का हाफ आया आपका 15 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला इज अंडर रूट अगेन एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वेयर एस इज 15 सेंटीमीटर, देन 15 माइनस ए हमारा है 12, बी भी हमारा है 12 और सी है हमारा आप 6। अब ये वाला 15 एज इट इज रहेगा। 15 माइनस 12 आया हमारा 3, अगेन 15 माइनस 12 आया हमारा 3 और 15 माइनस 6 आया हमारा 9। ओके, बिकॉज 9 प्लस 6 होता है 15। अब 15 को ब्रेक कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 को ब्रेक कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 का पेयर बना रूट के बाहर, 3 का पेयर बना रूट के बाहर। ये बेचारे बिना पेयर के रूट के बाहर नहीं आ सकते। अगर रूट के बाहर नहीं आ सकते तो ये रहेंगे रूट के अंदर। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15।
तो ये आया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अगर इनका पेयर नहीं होगा तो ये रूट के बाहर नहीं जा पाएंगे। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 और ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.1। सो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए पढ़िए, सेफ रहिए, खुश रहिए, बाय।